गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की। श्री सीताराम चंद्र भगवान की। श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जू सरकार की। श्री रामलला सरकार की। श्री हृदय बिहारी बिहारणी जू की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री अयोध्या धाम की। श्री सरजू मैया की। परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की। श्रीमन्नाभा गोस्वामी जी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की। सब भक्तन की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से श्री सबरी जी का चरित्र स्मरण हम लोग कर रहे हैं। एक बार थोड़ा मूल छप्पे का स्मरण करके आगे चरित्र शेष स्मरण करेंगे। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। कमला गरुण सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरति। कमला गरुण सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरति। हनुमंत जाम्बवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। हनुमंत जाम्बवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर क्रूर सुदामा। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर क्रूर सुदामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा।
चंद्रहास चित्र के तुग्राह गज पांडव नामा। कौसारव कुंती वधू पट ऐचत लजा हरि। कौसारव कुंती वधू पट ऐचत लजा हरि। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे श्री सबरी जी के चरित्र में कि मतंग जी का जब परम धाम गमन हो गया, सबरी जी से कह के आए थे कि चिंता मत करो, श्री राम जी आएंगे, तुम्हें दर्शन देंगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। श्री राम जी की प्रतीक्षा में समय अपना बिताती रही। कब से? बोले जब से श्री राम जी चित्रकूट में आए थे तब से। इस बात का वाल्मीकि रामायण में तो प्रमाण है भी ही। महापुरुषों ने इसको अपने ग्रंथों में भी चित्रकूट की ही बात कही है। लोग अपने से कुछ भी कहते हैं, 10,000 वर्ष और 20,000 वर्ष, लेकिन यहाँ अब एक पद सुनाते हैं, उसमें भी यही बात है चित्रकूट की। जब ते सुनी सबरी की रघुवर चित्रकूट ही छाई हैं। तहवास करि सानंद पुनियुत बंधु इह दिस आई हैं। तब ते सदा उठ प्रात ही बहु दूर लो मग झारहीं। जब से सुनी थी कि चित्रकूट में हैं, तब से नित्य उनकी ये दिनचर्या रहती थी। पुनिधाय छिन छिन जाय उर उगमा उमगाय पंथ निहारी हैं। कबहूँ सुनिर्तत मगन मन सिय राम गुण गण गाय के। कबहूँ दुहूँ दृग मूंद बैठत श्याम ध्यान लगाई के। तो प्रतीक्षा कर रही थी सबरी जी। कल के प्रसंग में श्रवण किए थे कि भगवान पहुँचे सबरी जी के यहाँ, लेकिन सबरी जी के समीप में जब पहुँचे, सबरी जी घबरा गई कि अब क्या करूं, मैं इतनी निम्न कुल की कैसे प्रभु के सामने जाऊंगी, कैसे सेवा करूंगी, ये सोच करके अत्यंत दुखी हो गई और जाकर के कुटिया के पीछे छुप गई। ये क्या है? उनकी दैन्यता है, ये उनकी दैन्यता है। और इस बात को सबरी जी ने आगे जो है स्वीकार भी किया। आगे कहा भी है, अधम ते अधम अधम मत नारी तीन महमय मति मंदा घारी। श्री राम जी स्वयं उनको ढूंढ करके ले आए। अब तो श्री राम जी जब ले आए तो श्री राम जी के चरण प्रक्षालन किया सबरी जी ने और बढ़िया आसन दिया बैठने के लिए, और ले आकर के कुछ फल रखे थे और बेर। यद्यपि अधिकतर ग्रंथों में फल ही कंद मूल फल, गोस्वामी जी ने भी कहा कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कह आने, किंतु श्री प्रियादास जी ने भी बेर की बात कही। और एक संत हैं श्री रसिक बिहारी जी महाराज मिथिला के, उन्होंने भी अपने एक कवित्त में बेर की ही बात कही है। वो भी कहते हैं कि जो है बेर ला के रखी थी, और अब इसका मतलब ये नहीं कि बेर ही खाली था, और भी जो भी उस समय के फल जो भी उपलब्ध होते थे सभी ले आती थी। अब बेर की वहाँ प्रधानता इसलिए हो गई कि उस समय बेर ही ज़्यादा उपलब्ध रहता था, जंगल तो था ही। अब बेर का समय था, ठंडी का महीना था जब सीता जी का हरण हुआ था, क्योंकि श्री राम जी का वनवास हुआ है चैत्र महीने में। चैत्र शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन श्री राम जी
के वनवास का प्रारंभ हुआ, उसी दिन अयोध्या से निकले हैं। और 14 महीने सीता जी रही, इसका अर्थ भी सीधा सीधा ये घटित हो जाता है कि ठंडी में जो है सीता जी को लंका रावण ले गया था, तब 14 महीना जा कर के चैत्र में पूरा होगा। इसका मतलब लगभग माघ के महीने में के आसपास जो है सीता जी का हरण हुआ था। तात्पर्य यही, उससे ये सिद्ध होता है यही कुल मिला के। श्री रसिक बिहारी जी भी कहते हैं, रसिक बिहारी जी का कथन यह है कि सबरी जी ने बेर ला कर के कई दिन से रखे तो थे, लेकिन पुराने बेरों को फेंका भी नहीं था, वैसे ही रखे थे। तो श्री राम जी ने विचार किया कि जो है मेरे निमित्त से कई दिनों से बेर रखी हैं, क्यों ना हम इसको भी ग्रहण कर लें, क्योंकि मेरे ही निमित्त से आया है, इनकी सेवा व्यर्थ न हो, इसलिए मांग मांग करके उसको ग्रहण किया। श्री रसिक बिहारी जी कहते हैं, बेर 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 ले सराहि वे सराहें बेर बेर बहु। यहाँ बेर बेर शब्द का बेर तो अर्थ ही है, बेर बेर सराहें माने बार बार सराहना अवधी भाषा में। बेर 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 ले, पहले बेर बेर का अर्थ माने बार बार, बेर ले, बेर 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 ले सराहें बेर बेर बहु। बार बार बेर हाथ में उठाते हैं और उसकी सराहना करते हैं। रसिक बिहारी देत बंधु कहाँ फेर फेर। लक्ष्मण जी को देते हैं, लक्ष्मण जी देखो तुम भी लो फल, कितना सुंदर फल है। चाख चाख भाखें वाह वाहू ते महान मीठो। एक फल कुछ बेर खाते हैं तो कहते हैं देखो ये उससे भी मीठा है, इसको लो। हाँ, चाख चाख भाखें वह वाहू ते महान मीठो, लेहु लो लखन यो बखानत है हेर हेर। ढूंढ ढूंढ करके बेर जो है, तात्पर्य है बेर बेर देवें बेर सबरी सुबेर बेर। बेर बेर देवें बेर सबरी सुबेर बेर। तात्पर्य है बार बार सबरी जी देती हैं, लेकिन यहाँ सुबेर बेर अर्थात पहले के जो आए हुए बेर थे, पहले के रखे हुए कई दिनों से, उसको भी जब श्री राम जी को देखा भूखे हैं और मांग रहे हैं और ले आओ, तो जितनी भी रखी थी सब धीरे धीरे ले आई। भगवान तो भाव के भूखे हैं, यही तो भगवान की भगवत्ता है, यही तो उनकी करुणा है जीव के ऊपर, यही उनकी जीव के ऊपर करुणा है। तौ रघुवीर बेर बेर तेहि टेर टेर, बेर जनि लाओ बेर बेर जनि लाओ। बेरों को मांगते हैं, कहते हैं विलम्ब मत करो और ले आओ। बेर बेर जनि लाओ बेर कहें बेर बेर। और श्री राम जी को कहने का अवसर भी मिल गया था, इसलिए श्री राम जी कहते कि देखो भूख हमको लगी है, क्यों? क्योंकि सीता जी का हरण हुआ, तब से ढूंढते ढांढते उन्हीं की खोज में चले आए, कहीं कुछ पाए भी नहीं। लेकिन ये समझना चाहिए बेर तो थे ही, और भी जो भी फल रहे होंगे, क्योंकि जो उस समय के उपलब्ध, क्योंकि गोस्वामी जी ने तो कहा कंद मूल फल सुरस अति, जो अत्यंत मीठे थे, अत्यंत रसीले कंदमूल फल, विभिन्न प्रकार के जो भी वहाँ फल उपलब्ध थे, वो ला करके सबरी जी ने पवाए श्री राम जी को। आगे श्री प्रियादास जी वर्णन करते हैं। देखिए ये भगवान की का स्वभाव है, प्रेम के भगवान भूखे हैं,
किसी वस्तु के भूखे भगवान नहीं होते, सही बात यही है। ऐसे महापुरुष भी प्रेम के भूखे होते हैं, वस्तु के भूखे नहीं। एक साधु भूखे भाव के धन के भूखे नाहीं, अथवा साधु भूखे भाव के अन्न के भूखे नाहीं, और जो धन के भूखे परे फिरें तो सो तो साधु नाहीं। अन्न के भूखे धन के भूखे साधु नहीं। एक बार जो है एक महात्मा रहते थे कुसुम सरोवर पे। कुसुम सरोवर पे रहते थे। संयोग से एक बार जो है गुरुजी ने उनसे कहा कि जाओ, जा कर के जो है ठाकुर जी के सामने चौका लगा दो। इनके शिष्य थे श्याम सखी जी। वो श्याम सखी जी से कहा, वो महात्मा जो रहते थे उनके शिष्य थे श्याम सखी जी। उनसे कहा, वो महात्मा ने, बड़े सिद्ध महात्मा थे, बोले जाओ चौका लगाया और ठाकुर जी के सामने। अब वो तो जो है ठाकुर जी के सामने चौका लगाने की बात सुन करके इतने झूम उठे कि आज हमको ठाकुर जी की सेवा मिल गई। इतने झूम उठे कि जो है भाव विभोरता में उनको देह का ध्यान ही नहीं रहा, और गए वैसे ही चप्पल पहने ठाकुर जी के सामने चौका लगाने लगे। बाद में उनको ध्यान आया तो बड़े पछताए कि हमसे कैसा अपराध बन गया, लेकिन अब उस समय उनको ध्यान नहीं रहा। ये उनकी सेवा भावना जो अंतर की थी, ये उनका कोई दोष नहीं था, लेकिन उनकी अंतर की सेवा भावना ऐसी थी कि वो जो है उस सेवा भावना में जो है उनको बोध ही नहीं रहा, और बस सेवा मिल गई, बस उसी भाव विभोरता में गए, वो लगाने लगे। और बाद में जब बोध हुआ, ध्यान आया, तब जो है समझ में बात आई। तो प्रेम के भूखे भगवान तो हैं, भाव के भूखे हैं भगवान तो। एक बार श्री प्रियादास जी महाराज, जिन्होंने भक्तमाल की टीका लिखी, उनके जीवन की घटना है। गए थे बरसाना, गहवर कुंड के पास रुके थे। संयोग से उनको प्रातः काल ही निकलना था, 4 बजे वहाँ से स्नान करके सोचे थे कि जल्दी से जल्दी निकल जाएंगे तो ठंडे ठंडे जहाँ पहुँच जाएंगे अपना। अब इधर जो है एक शाम को वहीं चिकसौली की रहने वाली एक मैया आई। उसने कहा कि बाबा ऐसे कैसे बिना खाए चले जाओ, भूखे पेट? अरे सुबह कुछ खाए पी के तो जाओ, ठाकुर जी को भी भूखे रखोगे, अपने भी भूखे रहोगे। संयोग से अब वो जो है बोले नहीं इतना समय नहीं रहेगा। तो उसने फिर रात भर सोया नहीं, बल्कि रात भर जो है पकवान बनाती रही। वो मालपुआ वगैरह खूब बनाई, और बना करके वो सवेरे पहुंची। संयोग से रात में सत्संग में देर हो गया था, उठने में विलम्ब हो गया, और दतुवन कर रहे थे पहुंची, वो लिए हुए। और उसने कहा कि बाबा तुम्हारे कारण रात भर जगी। ब्रज भाषा वो ऐसे ही है, सब प्रेम की भाषा है। रात भर जगी ये सब बनाई, और सवेरे लकड़ी चबा रहे हो, इससे अच्छा तो मालपुआ खाओ। सवेरे लकड़ी चबा रहे हो, इससे अच्छा तो मालपुआ खाओ। अब तो जो है उसके इस प्रेम भाव को देख करके श्री प्रियादास जी वहीं गहवर कुंड पे ही बैठे तो डुबकी मार रहे थे। वैसे ही तुरंत कूद पड़े गहवर कुंड में, डुबकी मारी, वो दातुन कर रहे थे, डुबकी मार के निकले, ठाकुर जी के सामने रखा, तुलसी डाला, ठाकुर जी को अर्पण किया, पाली लिया। अरे रात भर परेशान हुई तुम, कोई बात नहीं, जाओ। इसका अर्थ ये नहीं कि इसकी नकल करना है, नकल नहीं करना है। वो
अवस्था की बात होती है। उस प्रेम विभोरता में जो है उन्होंने स्वीकार किया, उसकी स्थिति देख करके। तो आगे श्री प्रियादास जी कहते हैं, पूछी पूछी आए ताहाँ सबरी स्थान जहाँ, कहाँ वह भागवती देखो दृग प्यासे हैं। पूछी पूछी आए ताहाँ सबरी स्थान जहाँ, कहाँ वह भागवती देखो दृग प्यासे हैं। आई गए आश्रम में जानी के पधारे आप, आई गई आश्रम में जानी के पधारे आप, दूरी ही ते साष्टांग करी चख भासे हैं। दूर ही ते साष्टांग करी चख भासे हैं। रव के उठाई लई विथा तनु दूर गई, रव के उठाई लई विथा तनु दूर गई। नई नीर झरी नैन परे प्रेम पासे हैं। नई नीर झरी नैन परे प्रेम पासे हैं। बैठे सुख पाई फल खाई के सराहें वेई, बैठे सुख पाई फल खाई के सराहें वेई। कहो कहा कहो मेरे मग दुख नासे हैं, कहो कहा कहो मेरे मग दुख नासे हैं। कहते हैं पूछ पूछ आए तहाँ सबरी स्थान जहाँ, पूछ पूछ करके आए सबरी के यहाँ। अब तो सबरी तो पहले बेचारी सोच रही थी कैसे सेवा करेंगे, अब जब श्री राम जी सामने ही आ गए ढूंढते ढूंढते उसको, कहाँ वह भागवती, ऐसे ही कहते हुए उसके सामने आए, कहाँ वो है महाभागवती सबरी। उसको दर्शन, उसका दर्शन करने के लिए हमारे नेत्र प्यासे हैं, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ। अब कहेंगे भगवान दर्शन करना, हाँ ये है भगवान का स्वभाव। जैसे भक्त भगवान के दर्शन के लिए विकल होता है, ऐसे भगवान भी भक्त के दर्शन के लिए विकल रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ध्रुव जी को भागवत जी में ही है, सहस्र शीर्षा पिततो गरुत्मता मधोरवनम भृत्यदिक्षयागता। भगवान मधुवन गए क्यों? ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं, भृत्य दिदीक्षया भृत्य दृष्टुम इच्छया, भक्त का दर्शन करने के लिए गए। तो अब तो जब देखा सबरी जी ने कि अब तो सामने ही श्री राम जी आ गए हैं, हम ही को पूछ पूछ करके आ रहे हैं, तो आई गई आश्रम में जानी के पधारे आप। तब देखा कि अब तो आश्रम में आई गए सामने हमारे, हम ही को पूछ रहे हैं, तो दूर ही ते साष्टांग करी चख भासे हैं। स्पर्श नहीं किया, दूर से ही साष्टांग वंदन किया। अभी कहेंगे साष्टांग वंदन क्या, स्त्रियों के लिए तो पंचांग। देख उस प्रेम विभोरता में, प्रसन्नता में उसको बोध ही नहीं करना क्या है इस समय, ये अतिशय प्रेम की स्थिति में है, तब फिर क्या दोष बना। देखिए अब एक बात समझने की है, साष्टांग वर्जित क्यों है स्त्री के लिए? शास्त्रों में लिखा है, ब्राह्मणस्य गुदम शंखम सालग्रामम च पुस्तकम वसुंधरा न सहते कामिनी कुछ मर्दनम। ये 5 चीज़ों का स्पर्श पृथ्वी से नहीं होना चाहिए। पहला, ब्राह्मण को कभी बिना आसन के नहीं बैठना चाहिए भूमि पर। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जब बिना आसन के ब्राह्मण बैठते हैं तो पृथ्वी को उससे कष्ट होता है, सहन नहीं होती तब पृथ्वी को। इसलिए ब्राह्मण को सदा आसन बिछा करके बैठना चाहिए, बिना आसन के खुली भूमि पर नहीं बैठना चाहिए। शंख को कभी खुली भूमि पर नहीं रखना चाहिए बिना आसन के। सालग्राम जी को ऐसे भूमि पर नहीं रखना चाहिए।
पुस्तक कोई भी हो उसको भूमि पर नहीं रखना चाहिए, और स्त्री को का वक्षस्थल जो है भूमि पर नहीं स्पर्श होना चाहिए। तो मान लिया कुछ आसन बिछा हो तो अगर लेट गई तो उसमें दोष नहीं माना जाता। जैसे मान लिया उदाहरण के लिए कोई स्त्री है दंडवती परिक्रमा लगा रही है, मान लिया दंडवती परिक्रमा लगा रही, लेट करके बहुत लोग परिक्रमा लगाते हैं, तो दंडवती परिक्रमा लगा रही है तो उससे तो अगर ऐसे करेगी तो दोष, लेकिन नीचे कुछ बिछावे फिर उस पर लेटे फिर कुछ नीचे आगे बिछाएंगे। जैसे गोवर्धन में आप लोग देखे होंगे वो रखते हैं बड़े बड़े, वो उसको आगे बिछाएंगे फिर उस पर लेटेंगे, फिर उस उठ करके उसको आगे बिछाएंगे फिर लेटेंगे। तो ऐसे करने में दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आसन होने के बाद फिर वो फिर वो साष्टांग हो गया तो भी उसमें जो है दोष नहीं माना जाएगा। लेकिन खुली भूमि पर यदि कर रहे हैं तो दोष होता है। तात्पर्य ये है। और यहाँ सबरी जी तो अत्यंत प्रेम विभोरता में हैं, तो उनको तो शरीर का बोध ही नहीं। दूसरी बात, वहाँ तो आश्रमों में सभी जगह कुश लोग बिछा करके रखते थे। पहले कहीं भी आश्रमों में कुटिया रखते तो लोग कुश बिछा करके रखते कि कम से कम जो है कोई भी आएगा तो आराम से बैठे। तो ये भी बात सिद्ध है कि जब कुश बिछा था तो वहाँ दोष बनने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए यहाँ ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वहाँ दोष बन गया। तो इसलिए कह रहे हैं करी साष्टांग दूर ही ते साष्टांग करी चख भासे हैं। यद्यपि और भी ग्रंथों में ऐसे प्रमाण कई जगह मिल गए हैं, प्रेम विभोरता में ऐसा किया है ग्रंथों में। अब तो श्री राम जी ने देखा तो रव की उठाई लई बिथा तनु दूर गई, नई झीर नई नीर झरी नैन परे प्रेम पासे हैं। श्री राम जी ने दौड़ करके उठा लिया सबरी जी को, श्री राम जी ने उठा लिया और श्री राम जी का दर्शन करके सबरी जी की आज सारी व्यथा दूर हो गई। अथवा यहाँ ये भी कहा जा सकता है, दोनों के साथ ये बात सिद्ध हो गई, रवा की उठाए लई बिथा तन दूर गई, सबरी जी की व्यथा दूर हो गई। अथवा ये भी कहा जा सकता है कि सबरी जी को देख करके श्री राम जी जो व्यथित थे सीता जी के वियोग में, वह भी व्यथा मानो जो है उस समय दूर हो गई एक भक्त का दर्शन करने से। ऐसी परम भक्ता सबरी का दर्शन करके माने नो भूल गए कुछ समय के लिए वो व्यथा। तो और सबरी जी तो इतने दिनों से दर्शन के लिए ही ललक रही थी, तो सबरी जी तो जब दर्शन की तो उनका तो कहना ही क्या है। सबरी जी को बड़ी प्रसन्नता हुई श्री राम जी का दर्शन करके। और क्या हुआ? बोले नई नीर झरी, नेत्रों से झरझर अश्रुपात होने लगा। नई नीर झरी नैन परे प्रेम पासे हैं, नेत्रों से झरझर अश्रुपात होने लगा, क्योंकि वे प्रेम के पहले से ही प्यासे थे। और आज श्री राम जी का दर्शन करके, श्री राम जी का इतना स्नेह देख करके, अपने प्रति इतना प्रेम देख करके श्री सबरी जी का के नेत्र सजल हो गए और नेत्रों से झरझर अश्रुपात होने लगा। बैठे सुख पाई फल खाई के सराहें वेई। श्री राम जी बड़े प्रेम से बैठे, सबरी जी ने पूजन किया और फल ला करके अर्पण किया सबरी जी ने। तो बैठे सुख पाई फल खाई के सराहें वेई, फल खाते और सराहना करते, प्रशंसा करते कि बहुत अच्छे फल हैं। कहो कहा कहो मेरे मग दुख नासे हैं।
कहा कि श्री राम जी ने कहा, उन फलों को ग्रहण करके क्या कहा श्री राम जी ने, बड़ी विचित्र बात कही। कहा कि मेरे मग दुख नासे हैं। मग दुख नासे हैं माने मुझे जो इतना दूर आने में जो श्रम हुआ था सारा दुख दूर हो गया, अर्थात थकावट दूर हो गई। इन फलों को खा करके तृप्ति का अनुभव हो रहा है। ऐसी प्रशंसा श्री राम जी ने की। गोस्वामी जी भी कहते हैं, सबरी देखि राम गृह आए, सुन मुनि के वचन समुझ जिय भाए, सर सिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, श्याम सरोज श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई, प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिरनावा, सादर जल चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। क्या दिया, बोले कंदमूल फल सुरसयति, दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। प्रेम सहित श्री राम जी ने उसको ग्रहण किया और बार बार उसकी प्रशंसा करते हैं। ये श्री राम जी की विशेषता है और भक्त की यही विशेषता होती है। भक्त को भी ऐसे चाहिए कि भगवान कहीं कुछ मिले तो कभी उसका की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। कौन किस स्थिति में कितने प्रेम से दे रहा है, किस भाव से दे रहा है। अगर यदि कोई अभिमान पूर्वक दे तो कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए, और प्रेम पूर्वक दे तो सूखी रोटी भी हो तो भी स्वीकार कर लेना चाहिए। वस्तु का कोई महत्व नहीं है। बहुत लोगों का स्वभाव होता है चाहे जितना बढ़िया जहाँ से खा के आवें, लेकिन आने के बाद फिर उसकी अवहेल नहीं करेंगे। एक सज्जन थे, गए थे एक जगह निमंत्रण, और उनके दादा का लड़का माने उनके का चचेरा भाई वो भी गया था। अब वो आए दोनों लोग वहाँ निमंत्रण से। अब दूसरे दिन बात होने लगी तो उस लड़के की माता ने कहा ये तो गए थे, ठीक से खाए भी नहीं थे और अच्छा नहीं लगा था, भोजन ठीक नहीं था। तो वो भी कहने लगे हाँ हमको अच्छा नहीं लगा। बोले इतना बढ़िया तो भोजन बना था। अरे बोले चोर है तू, ऐसे कर दिया। अब तो वो जो साथ में गया था, अरे उसने कहा 22 ठो कचौड़ी खाए, 2 बार पूड़ी लिए, 3 बार मट्ठा पिए, 3 बार सब्जी खाए, और क्या घर किसी का खाओगे? हाँ क्या खाओगे भाई, इतना खाए। ये महत्व नहीं कि किसने क्या खिलाया, महत्व यह है कि जो है उसके जो दे रहा है उसके हृदय में उसके प्रति प्रेम कितना है। भगवान ने यही तो कहा, दुर्योधन ने जब कहा कि आपके लिए हमने 56 भोग तैयार करवाए हैं, आप उसको स्वीकार करिए। भगवान ने बहुत बढ़िया बात वहाँ कही, महाभारत का श्लोक है, भगवान का ही वाक्य है। संप्रीति प्रीति भोज्यानि आपद भोज्यानि वा पुनः, न च संप्रीयसे राजन न चैवापद्गता वयम। 2 जगह भोजन करना चाहिए। कहाँ? बोले संप्रीति प्रीति भोज्यानि, जहाँ अतिशय प्रीति हो, जो प्रीति पूर्वक आपको अर्पण करे उसके यहाँ। दूसरी आपद भोज्यानि वा पुनः, या तो भी भूखा मर रहा हो तो भाई चाहे जहाँ ग्रहण कर ले। भगवान ने कहा न च संप्रिय से राजन, राजन दुर्योधन आपके हृदय में प्रीति नहीं मेरे प्रति, और न चैवापद्गतम तावयम, न तो हम आपत्ति में हैं कि तुम्हारे यहाँ जाके भोजन करें। और भगवान विदुर जी के यहाँ चले गए। इस प्रकार से
सबरी जी को भगवान ने कृतार्थ किया और सबरी जी की आज सारी व्यथा जो इतने समय से प्रतीक्षा कर रही थी, आज वो सारी व्यथा दूर हो गई सबरी जी की। सबरी जी के ऊपर भगवान इतने प्रसन्न हुए, ऐसा वहाँ ग्रहण किया कि सारे जीवन कहीं भी बात होती तो सबरी जी के भगवान प्रशंसा करते। यहाँ तक कि कई बार भगवान को सबने अयोध्या में, यहाँ तक कि स्वयं माता अरुंधति जी ने मिथिला में बुलाया, सबने श्री राम जी की खूब जो है अच्छे से पहुनई की, खूब जो है बढ़िया बढ़िया भोग अर्पण किए कई दिन, लेकिन श्री राम जी ने प्रशंसा नहीं की। श्री राम जी को वो सुख नहीं मिला जो सबरी के यहाँ मिला। क्यों? क्या विशेषता थी सबरी में? क्या विशेषता थी सबरी में जो माता अरुंधति जी के पास नहीं मिला? क्या विशेषता थी सबरी जी में जो माता सुनैना जी के पास नहीं मिल पाया, कौशल्या जी के पास नहीं मिल पाया, सुमित्रा जी के पास नहीं मिल पाया, कैकेयी जी के पास नहीं? लोगों ने भी तो बार बार भगवान को बढ़िया से बढ़िया पवाने की चेष्टा की, बढ़िया से बढ़िया बना बना करके खिलाए। फिर क्या विशेषता थी कि जो सबरी जी की प्रशंसा करते रहे? एक चीज़ नहीं थी इन लोगों के पास, बाकी सब चीज़ इन लोगों के पास थी। सबरी जी के अंदर एक विशेषता थी, क्या? दैन्यता। सबरी जी कहती हैं मैं तो इसको आपको देने लायक भी नहीं। क्यों? क्योंकि अधम ते अधम अधम यति नारी, तिन माह में मति मंद अघारी। मैं अधमाति अधम हूँ, कह रहे हैं अधम ते अधम अधम अति नारी, अधम से भी अधम, उससे भी अधम नारी जाति की एक तो मैं, उस पर भी मैं एक मतिमंद गंवारिन, और उस पर भी जो है मैं अत्यंत निम्न कुल की। ये सब जो उनके अंदर दैन्यता भरी हुई थी, ये कहीं नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये दैन्यता न तो कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी में थी। उनके अंदर ये था कि भाई मैं इनकी माता जी हूँ काहे बात की दैन्यता, अरे मैं एक राजरानी हूँ। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति जी में भी था कि भाई मैं एक ऋषि पत्नी हूँ और इनकी गुरुमाता हूँ। सुनैना जी में भी ये था कि हाँ मैं भी इनकी सास हूँ। लेकिन वहाँ ये नहीं, वहाँ तो ये था कि जो है मैं तो इस सेवा के ही योग्य नहीं हूँ, ये स्वीकार कर रहे हैं, ये करुणा है आपकी, मैं तो इस योग्य ही नहीं हूँ। ये दैन्यता जो थी, भगवान वस्तु पर नहीं रीझते, भगवान तो जो है भाव पर रीझते हैं। एक बार भगवान अनंत शयन तीर्थ दक्षिण भारत में, वहाँ पर एक राजा चोल नरेश, ये चोल नरेश थे स्वामी रामानुजाचार्य जी के सामने, ये नहीं, वो दूसरे चोल नरेश थे। वो धार्मिक थे, बड़े धार्मिक थे, वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ तो राजमद होता ही है। तो प्रतिदिन वो जाकर के भगवान की सेवा करते, प्रतिदिन भगवान को बढ़िया बढ़िया स्वर्ण आभूषण, बढ़िया बढ़िया स्वर्ण अलंकार जो है ले जा करके उससे भगवान का श्रृंगार करते, वो सेवा करते। खूब नए नए आभूषण रोज़ बढ़िया से बढ़िया चुन करके ले जाते, भगवान को बनवा के देते। अब जब ये इनकी पूजा संपादित हो जाती तो पहुँचते एक विष्णुदत्त नाम के ब्राह्मण, अब वो ले जाते बढ़िया तुलसी उतार करके, और वो तुलसी जो है तुलसी की ही माला पहना देते, गले में तुलसी, कंठ में तुलसी, कानों में तुलसी लगा देते और सारे जगह तुलसी से सजा देते।
अब ये देख करके चोल नरेश को बड़ा रोज वो होता। हाँ, एक दिन नाराज हो गए, अरे तुम रोज आकर के पत्तों से ढक देते हो ठाकुर जी का श्रृंगार, में इतना बढ़िया बढ़िया रोज आभूषण लेके आता हूँ, तुम ढक देते हो, ये क्या तरीका है, सारी शोभा बिगड़ जाती है। उन्होंने कहा शोभा तो भगवान की तुलसी से ही होती है, क्योंकि तुलसी उनकी प्रिया हैं, तुलसी उनको अत्यंत प्रिय हैं। अरे बोले नहीं, इतने बढ़िया स्वर्ण आभूषण हैं। अरे बोले तुलसी भगवान की प्रिया हैं, उनसे भगवान को विशेष प्रसन्नता होती है। बोले अब ऐसे तो देखा जाए तो स्वर्ण भी जो है लक्ष्मी जी का आदि भौतिक रूप है, तो वो भी तो उनकी प्रिया नहीं है क्या। अब दोनों में विवाद हो गया, दोनों ने अपनी अपनी बात रखी और इन्होंने विष्णुदत्त ब्राह्मण जो थे उन्होंने बार बार इस बात को पुष्ट किया शास्त्रों के माध्यम से कि भगवान को तुलसी ही सर्वश्रेष्ठ प्रिय है। अब दोनों में बात लग गई और बोले देखो अब चलो कौन भगवान को जल्दी प्राप्त कर पाता है, प्रसन्न करता है। अब चोल नरेश ने मुदगल ऋषि को बुला करके यज्ञ प्रारंभ कर दिया, विष्णु यज्ञ भगवान को प्राप्त करने के लिए। इधर राजा ने प्रारंभ किया और भी विष्णुदत्त ब्राह्मण के पास तो कुछ था ही नहीं, वो तो तुलसी बढ़िया सुंदर बगीचा लगा था, उसी से तुलसी उतारते सेवा करते और भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना खूब भजन में लग गए। संयोग से इधर चलते रहती रही सेवा। एक दिन हुआ ये कि विष्णुदत्त ब्राह्मण भोजन बनाए ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए और गए जल भरने के लिए, भोजन ही गायब। अभी इतना ज़्यादा नियम था कि दोबारा भोजन बनाने का अवसर ही नहीं, ऐसे ही रह गए बेचारे। फिर दूसरे दिन बनाए तो फिर वही दशा। 7 दिन इस तरह से भोजन उनका गायब होता रहा। 8वें दिन वो ताड़ में रहे कि आखिर ले कौन जाता है। थोड़ी देर में देखा तो अत्यंत दुर्बल, जो एकदम हड्डियों का ढांचा सा बन गया था, चांडाल लेके भोजन भाग रहा था। अरे बोले ये तो हमसे भी ज़्यादा इसकी गई गुजरी स्थिति है। दौड़े घी का कटोरा लेकर के उसके पीछे पीछे, अरे भैया तुम लो, अरे घी तो लगा देने दो, लो। अब तो वो चांडाल जो लेके भाग रहा था वो तो भगवान ही थे उस रूप में, गिर गया चांडाल और मूर्छित हो गया। अब ला करके पानी छिड़कने लगे, उसको चैतन्य करने लगे, तब तक भगवान प्रकट हो गए, वो चांडाल गायब। भगवान ने कहा हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं और अब लेकिन अब तुम्हारा समय भी पूरा हो गया है, अब यहाँ रहने की तुम्हें आवश्यकता धरती पर नहीं है। भगवान का स्पर्श प्राप्त हुआ और तुरंत उनको सारूप्य मोक्ष मिला। विमान भगवान की इच्छा से आया और विमान पर बैठ कर के जाने लगे। और बड़ी विचित्र बात, वो विमान गुजरा कहाँ, उन्हीं के यज्ञ मंडप के ऊपर से राजा के। वो तो देख कर के जल उठे, हद हो गई। बड़े जो है दुखी हुए और दुखी होकर के अब उन्होंने निश्चय किया कि हम प्राण देंगे। उसी अग्निकुंड में कूदने के लिए तैयार हुए तो भगवान ने प्रकट होकर के उनको रोका, ये क्या कर रहे हो। अरे बोले क्या करें, अब हमारे जीवन का उद्देश्य ही खत्म हो गया, अब कुछ नहीं। बोले उद्देश्य से तुम्हारे जीवन का अभिमान पालना है कि हमारा दर्शन करना था। दर्शन हमने दे दिया, बात खत्म हुई। लेकिन अब इस बात को स्वीकार तो कर लो कि मैं प्रेम का भूखा हूँ, मैं किसी वस्तु का, मैं स्वर्ण रत्न आदि का भूखा नहीं हूँ। राजा को अपनी गलती समझ में आई, चरणों में गिर पड़े और भगवान ने कहा चलो अब तुम भी तुम्हारा भी समय पूरा हो गया है, तुम भी हमारे साथ चलो। तो उनको भी साथ में लेके भगवान चले गए। इस प्रकार से दोनों को दर्शन हुआ, दोनों का वैकुंठ धाम गमन हुआ। इधर भगवान पहुंच गए जब सबरी के यहाँ,
तो ऋषि मुनि विचार कर रहे थे, करते हैं सोच सब ऋषि बैठे आश्रमों में, जल को विगार सो सुधार कैसे कीजिए। करते हैं सोच सब ऋषि बैठे आश्रमों में, जल को विगार सो सुधार कैसे कीजिए। आवत सुने हैं बन पत्थरा घुनात कहूँ, आवत सुने हैं बन पत्थरा घुनात कहूँ, आवें जब कहें आको भेद कही दीजिए। आवें जब कहें आको भेद कही दीजिए। इतने ही मांझ सुनी सबरी के विराजे आनी, इतने ही मांझ सुनी सबरी के विराजे आनी, गयो अभिमान चलो पग गही लीजिए। गयो अभिमान चलो पग गही लीजिए। आए खुन साय कही नीर को उपाय कहो, आय खुन साय कही नीर को उपाय कहो, गहो पग भीलनी के छुए छुए सक्ष भीजिए। गहो पग भीलनी के छुए सक्ष भीजिए। ऋषि मुनि विचार कर रहे थे अपने अपने आश्रमों में कि क्या करें, ये जल बिगड़ गया है, पंपा सरोवर का जल खराब हो गया है। अब उस जल को स्वच्छ किया कैसे जाए, वही सरोवर था वहाँ स्नान करने के लिए, वो जल उसका दूषित हो गया था। अब उसका को स्वच्छ करें तो कैसे करें, ये बात समझ में किसी की नहीं आ रही थी। तो अंत में विचार किया कि श्री राम जी का आगमन इधर हुआ है, श्री राम जी जब इधर आ रहे हैं सीता जी को ढूंढते हुए, उन्हीं से हम लोग क्यों न चल कर के प्रार्थना करें कि आप जो है इस जल को शुद्ध कर दीजिए। जिन्होंने अहिल्या का उद्धार कर दिया, बड़े बड़े पतितों को तारा है, वे इस जल को भी पवित्र कर देंगे। उनकी कृपा से क्या संभव नहीं है, सब कुछ संभव है। जिनके चरणों से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है, यदि ऐसा नहीं तो कुछ न कुछ उपाय ही बताएंगे, कुछ तो श्री राम जी करेंगे ही। तो आवत सुने हैं बनपत रघुनाथ कहूँ, आवें जब कहें या को भेद कह दीजिए। चल करके इस जल का भेद बता देना चाहिए। या को भेद कह दीजिए से ये भी अर्थ निकल रहा है कि कुछ ऐसे भी थे जो ये मान लिया कहना चाह रहे हों कि जो है ये सबरी के दोष से ही गंदा हुआ है, इसका भेद बता देंगे। हाँ, ऐसे भी एक दो चार थे, लेकिन बाद में सबने सुना ऋषियों ने, इतने ही मांझ सुनी सबरी के विराजे आनी। पता चला कि सबरी जी के यहाँ श्री राम जी पहुँच गए। अब जब सुने कि सबरी जी के यहाँ श्री राम जी पहुँच गए, वहाँ जाकर के सबरी जी के पास बैठे हुए हैं, तो गयो अभिमान, अभिमान सबका दूर हो गया। जो अभिमान था वो अभिमान सबका नष्ट हो गया। और अभिमान किस चीज़ का, ये अभिमान बड़ा सूक्ष्म है। जातिर्विद्या महत्वम चा रूप यौवन में चा। जाति का अभिमान, विद्या का अभिमान, किसी पद प्रतिष्ठा का अभिमान, रूप का अभिमान, युवावस्था का अभिमान, ये 5 प्रकार के अभिमान विशेष रूप से होते हैं। इनके अंतर्गत बहुत आ जाते हैं। कहते हैं यत्नेन परितस्त्याज्या पंचैते भक्ति कंटका, यत्न पूर्वक इनका परित्याग करना चाहिए, क्योंकि ये 5 ही भक्ति के मार्ग में कंटक हैं, समझ लीजिए।
जब तक अभिमान है तब तक भगवान की प्राप्ति होना संभव नहीं है। अब तो जो है सबका अभिमान दूर हो गया, तो सबने कहा चलो। अब श्री राम जी तो चले गए सबरी जी के यहाँ, चल करके पग गहि लीजिए, चल करके हम लोग श्री राम जी को प्रणाम तो कर लें, क्योंकि ये तो सभी जानते ही थे कि भगवान हैं। यद्यपि ये भी जानते थे कि श्री राम जी सन्मुख आते ही वो खुद ही हम लोगों का आदर करने लगते हैं, प्रणाम करने लगते हैं, लेकिन फिर भी अपनी ओर से तो चलना चाहिए। तो चलो पग गहि लीजिए, चल करके प्रणाम करें, श्री राम जी से तो मिल रहे हैं। ऐसा विचार करके सब जो है गए श्री राम जी के सामने। कहते हैं श्री राम जी ने जैसे ही देखा ऋषियों को, उठ करके खड़े हुए, प्रणाम किया। एक बड़ी विचित्र बात फिर से खड़ी हुई, प्रणाम किया श्री राम जी। एक बात ये समझ लीजिए, अपने से श्रेष्ठ जन यदि प्रणाम करने लगें या प्रशंसा करने लगें तो फिर गया काम, फिर चौपट हुआ मामला। अब वो अभिमान सबका नष्ट हो गया था, और जैसे ही श्री राम जी प्रणाम करने लगे तो इन लोगों को फिर आया हम हैं, कुछ ऐसे थोड़े ही है फिर से थोड़ा सा अभिमान सा चढ़ने लगे। जैसे नारद जी गए श्री राम भगवान नारायण के पास, एक बार वहाँ जब उसमें नारद मोह प्रसंग में रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने वर्णन किया ना। अब देखिए गए तो वहाँ भगवान हरस मिले उठी रमा निकेता। अब गए तो थे अभिमान पूर्वक, श्री राम भगवान के पास जाने से अभिमान नष्ट हो जाता है। लेकिन बड़ी विचित्र बात कि भगवान ने देखा तो हमेशा तो ऐसे ही भगवान अपने शेष सैया पे रहते थे, नारद जी जाके प्रणाम करते थे, लेकिन इस बार जो है हरस मिले उठी कृपा निकेता। और बैठे आसन ऋषि समेत अपने आसन पर साथ ही में बैठा लिया, तो जो अभिमान वो खत्म हुआ था वो फिर से चढ़ गया। यही दशा फिर हुई ऋषियों की। तो कहते हैं आई खुन साई कही नीर को भी उपाय कहो। तब श्री राम जी से थोड़ा सा अनमने मुख से, अनमने मुख से क्यों? क्योंकि वो सबरी वहाँ थी, इसलिए थोड़ा सा जो है उन लोगों को लग रहा था हम ही कहाँ आ गए हैं। श्री राम जी से कहा प्रभु आप तो सर्वसमर्थ हैं, नीर को उपाय कहो, इस जल को शुद्ध करने का कोई उपाय तो बताइए। आखिर इस जल को कैसे पवित्र किया जाए? जो जल दूषित हो गया है वो दूषित कैसे हुआ था पूर्व में बताए थे। जो जल दूषित हो गया है आखिर इसको शुद्ध कैसे किया जाए, कोई तो उपाय बताइए। तो श्री राम जी ने कहा गहो पग भील नीके छुए सक्ष भीजिए। श्री राम जी ने कहा अब इसमें हमारा तो कोई योगदान नहीं, ये तो जो है सबरी के चरण पकड़ने से ही ये सब हो सकता है। सबरी के चरण पकड़ने से अथवा सबरी के चरण पड़ जाएं यदि उसमें तो हो सकता है, नहीं तो फिर तो हमारी तो और समझ में नहीं आ रहा है। सबने कहा प्रभु आप ही कुछ उपाय करिए। श्री राम जी ने कहा हमारे करने से कुछ नहीं होगा। आग्रह किए तो श्री राम जी ने कहा चलो आप कह रहे हो तो देख ही लेते हैं। श्री राम जी ने अपने चरण स्पर्श कराए उसमें। अब चरण स्पर्श कराए तो वो जो है वो जो छोटे छोटे दुबले पतले कीड़े थे वो सब हृष्ट पुष्ट हो गए, जवान हो गए। क्यों? इसलिए कि श्री राम जी का चरणोदक पा करके एकदम अमृत हो गया उनके लिए और मोटे ताजे हो गए। अरे ये क्या हो रहा है? श्री राम जी ने कहा हम तो पहले ही कहे थे कि जो है हमारे उससे कुछ नहीं होगा। अब यद्यपि ये श्री राम जी की लीला है सबरी जी का महत्व प्रकट करने के लिए। क्यों? भगवान संतत दासन देन बढ़ाई, अपने भक्तों को बढ़ाई देना उनका सहज स्वभाव है। इसलिए सबरी जी को बढ़ाई देने के लिए ऐसा किया। और फिर चरणामृत में प्रभाव तो होता ही है,
इसका क्या कहना है? अब तो सब देखे तो कोई बोले ये तो इससे तो कुछ हुआ ही नहीं। भगवान ने कहा हम तो पहले ही कहे थे। आप सब ऋषि मुनि हैं, तपस्वी हैं, आपने प्रयास नहीं किया। तो कुछ लोग सोचे सही बात कह रहे हैं, हमने तो बिल्कुल प्रयास किया ही नहीं। भाई जब से दूषित हुआ, एक गए स्नान किए, दूषित हुआ और उसके बाद कोई उसमें प्रवेश ही नहीं किए। सत्य कह रहे हैं, हमने तो प्रवेश ही नहीं किया। हो सकता है कि सही हो गया होता जल। अब वो सब ने अपने अपने चरण लगाए, कूद भी पड़े, लेकिन कोई फर्क नहीं। बोले अब कुछ उपाय तो हो। श्री राम जी ने कहा हमारे तो बस एक ही समझ में बात आ रही है, क्या गहो पग भीलनी के। एकमात्र जो है भीलनी, ये सबरी के चरण ही जो है इसको पवित्र कर सकते हैं। ये भगवान ऋषियों का अभिमान दूर करने के लिए मात्र कर रहे थे, और कुछ कोई बात नहीं थी कि इनका अभिमान दूर हो जाए किसी तरह। क्योंकि अभिमान भगवान को बिल्कुल प्रिय नहीं है, क्योंकि सकल शोकदायक अभिमाना, सारे शोक की जड़ है, सारे शोक का मूल है अभिमान। अभिमान भगवान को बिल्कुल प्रिय नहीं है। अब तो जो है जैसे वहाँ चोखा मेला की कथा आप लोग खूब सुने हैं। चोखा मेला, एक बार गए थे बाजार, गए थे घर का कुछ सामान लाने के लिए। अब वहाँ बढ़िया केला देखे तो बस उनको लगा ये बढ़िया है पंडरीनाथ भगवान के लिए, इससे अच्छा तो क्या हो सकता। इतना बढ़िया केला, वो सारा सब कुछ भूल गए और भूल करके केला खरीदे, सीधा मंदिर में पहुँचे। लेकिन पुजारी ने अस्वीकार किया, फेंक दिया। बोले नहीं, तुम्हारा केला भोग नहीं लगेगा। इसीलिए कहते हैं शास्त्र को पढ़ना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। अब कुछ लोग जो है इसको और ज़्यादा उटपटांग प्रस्तुत कर देते हैं, कुछ जगह कुछ लोग कुछ कर देते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है इसलिए कि और क्या अर्पण कर सकते हैं। भगवान ने जो है स्वयं ही इस बात को कहा है, ऋषियों ने भी इस बात को कहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण के, अब इसको अन्यथा आप लोग न लें, शास्त्र विधान बता रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के यहाँ से अन्न लिया जा सकता है पवित्र, और चतुर्थ वर्ण का भी व्यक्ति है तो फल उसके यहाँ से लेने में दोष नहीं है। फल लेने का मतलब कुछ भी ऐसे बना नहीं, लेकिन फल उसके द्वारा दिया हुआ वो जो है दूषित नहीं माना जाता। वो फल भगवान को भोग लगने योग्य और ग्रहण करने योग्य भी जो है होता है, उसमें कोई जो है त्याज्य नहीं बताया गया है उसके लिए। अब ये तो फल ही लेके गए थे चोखा मेला। अब इसमें कुछ लोग ज़बरदस्ती वो कढ़ी भात ज़बरदस्ती जोड़ देते, बेमतलब की बात जोड़ देते हैं। वो ऐसा कोई वो नहीं है, ये तो अपने मन से जोड़ देते हैं लोग। लेकिन ऐसे श्री रैदास जी के चरित्र में कढ़ी भात जोड़ देते हैं, पता नहीं कहाँ से जोड़ने वाले लेके आते हैं, भगवान जाने कहाँ से लेके आते हैं। लेकिन ऐसे चरित्र हैं नहीं, वो अपने से नहीं जोड़ना चाहिए। जो चरित्र है वो उसी को यथावत प्रस्तुत करना चाहिए। तो चोखा मेला जी लेके गए और पुजारी ने स्वीकार नहीं किया, फेंक दिया। भगवान ने देखा ये तो अच्छा इन्होंने वो किया, अभिमान इतना इनको, इतने प्रेम से ले आए थे चोखा मेला जी। अब भगवान भी बड़े विचित्र हैं। भगवान रात में पहुँचे चोखा मेला जी के यहाँ। अब बोले हमको बड़ी भूख लगी है और वो केला खाने की इच्छा है, उनको ले आओ केला, रखे हो ना। बोले प्रभु लेकिन ये हमारा केला तो आपके योग्य नहीं। बोले पुजारी ने कहा, हमने थोड़ी कहा था, ये केला तो हमारे लिए ठीक है और ये तो हमको प्रिय है, तो ले आओ। अब वो केला ला करके सामने रखा। भगवान ने कहा कि देखो ऐसा है कि हम इसको ले जाते हैं, वहीं पाएंगे, वहीं खाएंगे इसको। बोले ठीक है, तो यहीं खा लीजिए। बोले नहीं, यहाँ तो थोड़ी खाएंगे, वहाँ रुक्मिणी जी भी तो भूखी हैं,
अब लेके वहाँ पहुँचे। अब वहाँ स्वयं भी ग्रहण किया, रुक्मिणी जी ने भी ग्रहण किया। और माताओं का एक सहज स्वभाव होता है, ये दोष नहीं है, उनका गुण है, इसमें कोई अन्यथा बात न लीजिएगा। चाहे वो जगन माता हो चाहे कोई सामान्य माता हो, माताओं का ये सहज स्वभाव होता है कि वो जो है कुछ भी उनके सामने आएगा बढ़िया से बढ़िया खाने पीने की चीज़, तो वो कुछ न कुछ छुपा के ज़रूर रखती हैं कि बच्चों के काम आएगा। होता है कि नहीं? स्वाभाविक रूप से उनका सहज स्वभाव होता है। क्यों? क्योंकि अपने से ज़्यादा उनको बच्चों की चिंता लगी रहती है। यही उनका गुण है माताओं का, सहज में। किसी के सामने आप कुछ भी दे दीजिए तो उसको पहले अपने बच्चे का ध्यान आएगा कि वो जो है उसको भी ये मिलता तो ठीक रहता। अब रुक्मिणी जी ने क्या किया कि कुछ तो भगवान का प्रसाद लिया और कुछ रख लिया। क्यों? अब जितने भक्त हैं सब उनके बच्चे ही तो हैं। अब वो प्रातःकाल मंदिर खुला, और जो मंदिर खुला तो वहाँ केला और छिलका वहीं सब था। भाई छिलका फेंकने कहाँ जाए, केला तो ले आए थे भगवान, अब छिलका फेंकने कहाँ जाए। केला खा करके छिलका वहीं रखे थे। और कुछ केला जो है रुक्मिणी जी के पास में जो है वो मिला। आप तो बड़े नाराज हुए, लो केला हमने जो है मना किए तो ये केला फिर इतना, इसका मतलब बहला फुसला लिए। पहुँचे, चोखा मेला की पिटाई कर दी। और पिटाई करने, अब सेवा छोड़ के भाग गए, पिटाई किए। और जो चोखा मेला की पिटाई कर दिए तो लौट के आए तो ठाकुर जी ने मंदिर का द्वार ही बंद कर लिया। बोले तुम्हारी सेवा हम करें, चाहिए ही नहीं हमको। अरे क्यों? अरे तुमने चोखा मेला को मारा है। अरे मैंने जाके केला उनसे लिया, तुम्हारा क्या अधिकार है हमको रोकने का? अरे हमको कहाँ किसके हाथ से लेना है, क्या लेना है, ये हमारा अपना विषय है। आखिर गए क्षमा मांगने के लिए। और भगवान ने कहा क्षमा नहीं, उनको बैठा के ले आओ पालकी में ताप जो है। गए चोखा मेला से क्षमा मांगे, उनको ले आए मंदिर में। तब ठाकुर जी ने पट खोला अपना, और चोखा मेला की हड्डियों से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि आती थी। सोच लीजिए, जब उनका शरीर छूट गया तो हड्डियों से उनकी जो है ध्वनि निकलती थी। ऐसे भक्त थे। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान किसी वस्तु के भूखे नहीं है। ये बात हमेशा समझनी चाहिए। इसीलिए किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि जो है ये तो हीन है। हीन कोई नहीं है। हीन सबसे बड़ी बात यह है, चाहे वो कोई भी हो, ब्राह्मण ही क्यों न हो, लेकिन यदि जो है बस ऊट पटांग करते हैं उसके, तो फिर वो हीन ही है। वो भगवान ने इसलिए कहा कि गहो पग भीलनी के, इनका अभिमान दूर करने के लिए ऋषियों को, क्योंकि जो जैसे करे उसको दंड भी वैसे ही देना चाहिए। इन्होंने यही सोचा था कि हमारा दोष नहीं, ये सबरी का दोष है, तो भगवान ने उसी हिसाब से बर्ताव किया। इसलिए कहा गहो पग भीलनी के। यहाँ ऐसा हम नहीं कि भगवान किसी का तिरस्कार कर रहे हैं, लेकिन भगवान ये चाहते हैं कि अभिमान न रहे किसी में, और जो जैसा करता है उसके साथ तो वैसा हो, तभी उसको सही जो है वो मिलता है, तभी उसको सही सीख मिलती है। जैसे एक राजा था, राजा जो है एक वेश्या से उसका संपर्क हो गया। राजा का बड़ी सुंदरी थी वो। राजा ने कहा अब तुम्हें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, तुम हमारे महल में रहो, लेकिन अब तुम्हारी सारी वो देख रेख हम करेंगे। राजा ने तो उसको बड़ा सम्मान दिया, लेकिन बड़ी विचित्र बात, वेश्या तो वेश्या अपने स्वभाव से विवश थी, वो और भी लोगों से संपर्क रखती, और भी लोगों से संपर्क रखते। तो
इस प्रकार से जो है एक दिन तोता था राजा का, स्पष्ट बोलता था। वो तोता जो है तेने कहा कि राजा तुमको इतना मान देते हैं फिर भी तुम राजा के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो, राजा को तुम धोखा दे रही हो, मैं राजा से बता दूंगा। इतना सुनकर के वो वेश्या ने तोते को पकड़ लिया, उसके पंख उखाड़ना चालू किया। बेचारा तोता किसी तरह भाग तो गया, तोता भाग तो गया अपने पंख बचा करके किसी तरह, लेकिन उसने सोचा कि अभी इस वेश्या को भी हम छोड़ेंगे नहीं। राजा गया शिव जी के मंदिर में पूजा करने के लिए, तो वो तोता जो है गया और शिव जी की जहाँ से नाली निकलती थी वहीं से छुप गया, और छुप करके उसने जो है कहा, हे राजन, आकाशवाणी के रूप में हे राजन, यदि तुम इस वेश्या का परित्याग नहीं करते हो तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, ये मेरा श्राप है। राजा तो थर थर काँपने लगे, प्रभु हे भोलेनाथ क्षमा करिए, कृपा करिए, क्या करूं, हमारे हमको मैं सर्वनाश से बचाइए। तो तोते ने कहा तो एक ही उपाय है कि इसका सिर मुड़ा करके इसको राज्य से बाहर कर दो। तो राजा ने सिर मुड़ा के बाहर कर दिया। आकाशवाणी वो शंकर जी की नहीं, वो तोते की थी। तो जैसा उसके साथ बर्ताव किया वैसे भी उसने भी ऐसा कर दिया। इसलिए कभी दूसरे का जो है अहित नहीं करने की चेष्टा करनी चाहिए। तुलसी जो कीरति चाहे पर की कीरति खोए, तिनके मुख मस लागी हैं मिटहि न मरी हैं धोए। जो दूसरे की कीर्ति को नष्ट करके अपनी कीर्ति चाहता है, निश्चित रूप से उसके मुख पर कालिख लगेगी, अर्थात कलंक लगेगा, जो मरने से भी मिटने वाला नहीं है। भगवान ने कहा कि जो है और कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है। अब जैसे सबरी जी ने सुना कि ये तो कह रहे हैं कि लो गौपक भीलनी की, इतने ऋषि मुनि कहीं श्री राम जी की बात मान करके जो है ये सही में ना हमारे चरण पकड़ने लगे। श्री राम जी का वो भाव भी नहीं था कि ये चरण पकड़ें, लेकिन श्री राम जी तो उनका अभिमान दूर करने के लिए कह रहे थे। सबरी जी तो भाग खड़ी हुई वहाँ से। जब सबरी जी भाग गई तो श्री राम जी ने कहा, सबरी जी तो भाग गई, एक उपाय है और। बोले क्या? बोले सबरी जी के चरण जहाँ पड़े हैं ना, यही धूल ले चल के डाल दीजिए सरोवर में, तो मुझे विश्वास है कि जल शुद्ध हो जाएगा। और सही में ले गए, जब वो धूल डाल दिए तो जल शुद्ध भी हो गया, एकदम पवित्र हो गया। भगवान की इच्छा से क्या नहीं हो सकता, वो जो जैसा चाहें तब तैसा करें जिसको, उनकी इच्छा के आगे किसी की नहीं, ये सब उनकी लीला है। आप कहेंगे सबरी जी के प्रति भगवान का इतना प्रेम क्यों था? क्या वे ऋषि मुनि कम भजन करते थे क्या सबरी जी से? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि इसके दो कारण। एक तो ये कि सबरी जी के अंदर दैन्यता थी, और भगवान को जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवो सुश्री भगवाना। भगवान को दीन प्रिय हैं, यद दैन्यम तत्कृपा हेतु। और दूसरी बात क्या थी? बोले दूसरी बात ये थी कि सबरी भगवान से ज़्यादा भक्तों की सेवा करती थी। रोज़ उठ कर के झाड़ू लगाना, संतों के यहाँ जाके लकड़ी रख देना, संतों की सेवा करती थी। और भगवान कहते हैं स्वयं ही, आदि पुराण में अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ए में भक्त जना पार्थ न में भक्तास्यते जना। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, जो मेरे भक्त हैं वास्तव में वे मेरे उतने प्रिय भक्त नहीं हैं जितने मद्भक्तानां चै भक्तास्ते में भक्त तमामता। जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, मेरे भक्तों की सेवा करने वाले हैं, वे जितना मुझे प्रिय हैं
इतना प्रिय मुझे अपने भक्त भी नहीं हैं। हाँ, तो आखिर में जो है भगवान की बात ऋषियों ने स्वीकार की और भीलनी अर्थात सबरी जी के चरण धूलि को ले जा कर के, सबरी तो भाग गई, सबरी जी के जहाँ पग थे उस जगह के चरण धूलि ले जा कर के जब डाल दिया तो उसके डालते ही जल पूर्ण रूप से स्वच्छ हो गया, एकदम साफ हो गया। ऐसी स्थिति हो गई। भगवान सबरी जी के यहाँ थे, ऋषि मुनि चले गए, जब उनको भगवान ने विदा कर दिया तब सबरी जी श्री राम जी के सन्मुख फिर से आई। और सब श्री राम जी के सन्मुख आई तो सबरी जी श्री राम जी के चरणों के समीप बैठी। श्री राम जी ने उनको अपनी भक्ति का उपदेश दिया। अभी भी जहाँ श्री राम जी की और सबरी जी से भेंट हुई थी वहाँ सबरी जी के साथ भगवान का मंदिर बना हुआ है, सबरी नारायण भगवान। क्योंकि यहाँ भगवान ने जो है सबरी जी से ये नहीं छुपाया कि मैं मनुष्य हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं कहा। जैसे भगवान भक्त के साथ व्यवहार करते हैं ऐसे ही भगवान ने यहाँ व्यवहार किया। और सब जगह भगवान कह देते थे जो है, कहीं कहीं भगवान ने नहीं छुपाया है। जैसे सबको उपदेश अयोध्या वासियों को जब दे रहे थे हनुमान जी के, भरत जी के पूछने पर, तब वहाँ भी नहीं छुपाया, स्पष्ट कह दिया। भगवान ने क्या का उपदेश दिया, बोले कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगवान कहते हैं मैं तो एक भक्ति का ही नाता मानता हूँ, मेरे लिए वही प्रधान है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, ये धन बल परिजन गुण चतुरता, ये सब जो है भले ही लोक दृष्टि में ये गुण हो, लेकिन भगतिहीन नर सो है कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। लेकिन भक्ति के बिना सारे गुण ऐसे ही हैं। भक्ति के बिना मनुष्य ऐसा ही है जैसे बादल दिखें तो लेकिन जल न हो, बिना जल के बादल, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। इसलिए भगवान कहते हैं हे सबरी जी, मैं आपसे अपनी नवधा भक्ति का उपदेश देता हूँ। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरो मान माही। नवधा भक्ति का उपदेश दे रहा हूँ, इसको सावधान होकर के सुनिए और अपने मन में धारण करिए। पहली भक्ति बोले प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति माम कथा प्रसंगा। यहाँ कुछ लोग थोड़ा सा वो करने लगते हैं कि भागवत जी में थोड़ा सा भेद दिखता है। यहाँ पे वहाँ श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो फिर यहाँ ये इस ढंग से कैसे वर्णन किया, अध्यात्म रामायण के अनुसार गोस्वामी जी ने यहाँ वर्णन किया। वहाँ जिस क्रम में वर्णन है वहाँ सत्संगः प्रथमो भक्ति, वही बात यहाँ कह रहे हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है
संतों का संग, सत्संग। और दूसर रति मम कथा प्रसंग, दूसरी भक्ति है मेरी कथा में प्रीति होना। वहाँ क्या कह रहे हैं? द्वितीयम मद गुणे रति, सत्संगः प्रथमो भक्ति, द्वितीयम मद गुणे रति। सत्संग पहले, भक्त संतों का संग। और दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, वही बात मद गुणे रति, उसी का अनुवाद गोस्वामी जी ने, वहाँ का पूरा अनुवाद किया है गोस्वामी जी ने अध्यात्म रामायण का यहाँ पे। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? बोले गुरुदेव के चरण कमल की सेवा, लेकिन कैसे? अमानी होकर के, अर्थात अभिमान छोड़ करके। और चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजगान। चौथी भक्ति क्या है? बोले मेरे गुणगणों का गान करना, लेकिन कैसे? बोले कपट छोड़, ये छल कपट छोड़ करके। ये वासना ही कपट है, कुछ पाने की इच्छा से भगवान का गुणगान, यही कपट है, इसको छोड़ करके करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति क्या है? भगवान के मंत्र का या नाम का दृढ़ विश्वास पूर्वक जाप। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, ये पांचवी भक्ति। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति क्या है? इंद्रिय दमन, शील गुणों का होना, बहुत कर्मों से वैराग्य, बहुत ज़्यादा संसार में प्रवृत्त होने की चेष्टा न करे, उनसे वैराग्य। और निरंतर सत्पुरुषों के धर्म में संलग्न रहना। सातों सम महिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति क्या है? मेरे समान सारे जगत को समझे, क्योंकि सारा जगत मेरा ही स्वरूप है, लेकिन संतों को मुझसे बढ़ कर के माने। सर्वभूतेषु मन्मतिः, समस्त प्राणियों में मेरी ही बुद्धि रखे, लेकिन मद भक्त पूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मतिः। मेरे भक्त की पूजा, संतों की पूजा मुझसे भी बढ़ कर के करे, उनका मुझसे भी बढ़ कर के सम्मान करे। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई परदोषा। आठवीं भक्ति है यथा लाभ संतोष, जो मिल जाए उतने में पूर्ण रूप से संतुष्ट हो, उससे ज़्यादा पाने की इच्छा ना होना, इसको कहते हैं संतोष। संतोष का अर्थ ये नहीं है कि नहीं मिल रहा है तो क्या करें, चलो नहीं मिल रहा है संतोष, ये संतोष नहीं, इसको मजबूरी कहते हैं। संतोष कहते हैं कि जितना हमें मिल रहा है उससे ज़्यादा आगे इच्छा भी जागृत न हो, इसको संतोष कहते हैं। सीधी बात, इसी बात को कह रहे हैं। आठव जथा लाभ संतोषा, और सपने हूँ नहीं देखई परदोषा। स्वप्न में भी परदोष दर्शन न करे, दूसरे का दोष न देखे। और नवीं भक्ति क्या? बोले नवम सरल सब संचल ही ना, मम भरोस ही हरस नदीना। नवीं भक्ति है सबके प्रति एकदम सरल भाव हो जाए, छल कपट से रहित हो जाए, सब सन छल ही ना, और एकमात्र भगवान का भरोसा हो। मम भरोस ही हरस नदीना, हर परिस्थिति में भगवान का भरोसा हो, किसी भी विपरीत परिस्थिति में भगवान के प्रति अश्रद्धा न हो, न तो दुख हो, और अनुकूल परिस्थिति आ जाए
तो हर्ष की भी कोई आवश्यकता नहीं। मम भरोस ही हर्ष न दीना। भगवान ने कहा नवमः एको जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई। ये नौ में एक भी किसी के पास हो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो चराचर कोई भी हो, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, पुरुष हो नपुंसक हो स्त्री हो कोई भी हो, भगवान को सभी प्रिय हैं। इसलिए कहते हैं नौ में एक भी किसी के पास हो तो अतिशय प्रिय मोरे। नौमः एको जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। भगवान कहते हैं आप में तो सारी 9 प्रकार की भक्ति विद्यमान है, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सबरी जी को भगवान ने उपदेश दिया और उसके बाद श्री राम जी ने सबरी जी से कहा कि यदि आपको कहीं सीता जी की सुधि हो, सीता जी का कुछ पता आप जानती हो तो हमें बताइए। सुन करके श्री सबरी जी ने कहा प्रभु मैं तो एक अज्ञानी, भला मैं आपको क्या बता सकती हूँ, आप तो सब जानते हैं सर्वज्ञ हैं, लेकिन फिर भी आप लीला के लिए पूछ रहे हैं तो जो मुझे आपके भजन के प्रभाव से ही कुछ ज्ञान है वह मैं बता रही हूँ आपको कि आप यहाँ से चले जाइए ऋष्यमुख पर्वत, और ऋष्यमुख पर्वत जब आप जाएंगे तो वहाँ सुग्रीव जी से भेंट होगी आपकी। तहाँ होई सुग्रीव मिताई, सुग्रीव जी से भेंट होगी और वे आपकी सहायता करेंगे। ऐसा मैं भविष्य में देख करके कह सकती हूँ आपको। श्री राम जी ने कहा ठीक है। श्री राम जी ने कहा तो अब जो है मुझे चलने की अनुमति चाहिए। सुन करके जो है सबरी जी ने कहा प्रभु आप बाद में, पहले मेरे जाने का समय हो गया है, आप ही की प्रतीक्षा में तो हमारे प्राण टिके थे, अब मैं इन प्राणों को रख करके करूँगी क्या, अब तो आप बाद में जाइए, पहले जो है मुझे आप विदा कर दीजिए। कह करके सबरी जी ने तुरंत अपने देह का परित्याग कर दिया। श्री राम जी को प्रणाम किया है, प्रदक्षिणा की है, उसके बाद श्री राम जी को प्रणाम प्रदक्षिणा करके अपने देह का परित्याग करके सबरी जी भगवान के परम धाम को प्रस्थान कर गई। और सबरी जी के यहाँ की सेवा भगवान जीवन भर स्मरण रखे। गोस्वामी जी यही बात विनय पत्रिका में कहते हैं, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भई जहाँ जब जहाँ पहुनाई, तब तहाँ कही सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। तब एक ही बात कहते थे, जो स्वाद सबरी जी के फलों में था वो स्वाद नहीं मिल पाया। जैसे जगन्नाथ भगवान को इतने वर्षों बीतने के बाद भी आज भी कर्मा जी के खिचड़ी का भोग लगता है, कर्मा जी के नाम से। क्यों? प्रेम के भूखे हैं भगवान, किसी वस्तु के भूखे नहीं हैं। नहीं तो उनको तो कुछ आता भी नहीं था, सवेरे से उठ के पहले रसोई बनाना चालू करती, सारे कृत्य बाद में होते, उठ के सबसे पहले रसोई बनती ठाकुर जी के लिए कि भूखे होंगे। छोटे छोटे लाल हैं, इतने छोटे छोटे हैं, सवेरे सवेरे भूख लगेगी और उठ करके मांगेंगे मैया कहाँ है भोजन, तो क्या तो बच्चे के लिए क्या नियम, तो सवेरे सवेरे उठ करके बना देती। और बनाने के बाद फिर अपना शौच आदि का स्नान आदि की नित्य क्रिया होती रहती, पहले इनको पवा देती। फिर भी भगवान जाते थे। भगवान प्रेम के भूखे हैं।
ऐसे सबरी जी के यहाँ भगवान गए। भगवान प्रेम के ही भूखे हैं, प्रेम से भगवान गए। अब यहीं सबरी जी का चरित्र जो है संपन्न होता है। यहीं विश्राम करते हैं कथा को। अब समय तो हो गया है, नाम महिमा हो जाए कि नहीं हो जाए थोड़ा सा, हाँ चलिए।